बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे पीछे आप जबल कुरैज़ा देख रहे हैं, ये वो पहाड़ है कि जब यहूदियों का घेरा मदीना पाक से तंग हुआ तो बड़ी तादाद में यहूदी यहाँ आकर आबाद हो गए। यहाँ एक यहूदियों का पहले भी एक बहुत बड़ा कबीला आबाद था, वो मुल्क शाम से आया हुआ था, तो वो भी यहाँ पे पहले मुकीम था। और मदीना की बड़ी तादाद में यहूदी जब मदीना से निकाले गए, मदीना पाक से, तो ये चूँकि मस्जिद नबवी से 10 किलोमीटर के फासले पे है, तो वो यहूदियों ने जो है इस पहाड़ का रुख किया। इस पहाड़ में बहुत सारे कबीले जो हैं यहूदियों के आबाद थे। यहाँ पे वो साजिशें करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि अब मदीने के ऊपर किस तरह हमला किया जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम के ज़रिए पैगाम भेजा कि आप इस इलाके को भी छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो हज़रत साद बिन मुआज़ जो कि औस कबीले के सरबराह थे, वो हमारे साथ बातचीत करें, वो जिस तरह भी कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने सभी यहूदियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, और उस कबीले के साथ हमारी बहुत ही मोहब्बतें हैं, तो आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरात मंगाई और तौरात खोल कर तौरात पढ़ कर सुनाई, और आपने फरमाया कि देखें जो तौरात का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। तो तौरात में जो हुक्म आया है वो यही है कि मुसलमानों पर अगर कोई हमला करता है तो उनको उस इलाके से निकाल दिया जाए। तो ये बात हज़रत साद बिन मुआज़ ने फरमाई। तो आपने फरमाया कि मैं आपके बच्चों औरतों को हम गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ लेंगे और आपको कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ये इलाका छोड़कर चले जाते हैं। ये काले रंग का जो पहाड़ है, ये जबल कुरैज़ा है, देखें इसकी खौफनाक हैबतनाक जो सूरत है वो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। तो फिर यहाँ से भी यहूदी जो हैं वो भगा दिए गए, यहूदी मदीना छोड़कर दूर चले गए। उम्मीद है कि आप मदीना पाक जब भी ज़ियारत के लिए आएंगे तो इस तरह के तारीख़ी मकामात की भी ज़ियारत करें ताकि ईमान ताज़ा होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।